तो दोस्तों यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सनॉर के बारे में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक्सनॉर गेट के बारे में जानेंगे। एक्सनॉर गेट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सिंबल क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने मिन टर्म्स इस एक्सप्रेशन के अंदर, है ना। ऑल्टरनेटिव सिंबल क्या है एक्सनॉर का, बफर और इन्वर्टर के बारे में जानेंगे, है ना, कि कैसे इसी एक्सनॉर को हम एज ए बफर या इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, है ना। लॉज, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा फैच इन कंपैरिजन टू दिस एक्सॉर गेट, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल यूज एक्सनॉर का कहाँ होता है, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो शुरू करें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ मैं यहाँ पर टू इनपुट्स की। ऑलराइट, टू इनपुट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम जो है एक्सनॉर में सिंपली एक एक्सॉर गेट बनाओ और ठीक है, और उसके आगे क्या करो आप, यहाँ पर दो इनपुट एक्स और वाई हो गए और उसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, ठीक है। तो ये जो गेट बन के आएगा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म होती है एक्सनॉर, बोल देते हैं उसे। तो यू विल गेट लाइक दिस वन, आपको जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है, एक्स वाई। और यहाँ पर जो दोस्तों आपको एक्सप्रेशन निकल के आएगा, जो इसका एक्सप्रेशन होगा एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये निकल के आता है। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ द दिस इज इन द शॉप फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मैं इसको बोलूँ पोस्ट फॉर्म में लिखो तो क्या कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बार, ठीक है, और एक्स बार प्लस वाई, इस तरह आप लिख देंगे, है ना। तो दिस इज इन द, इसको क्या है, दिस इज अबव वन इज द सुप फॉर्म, है ना, नीचे वाली है पोस्ट फॉर्म। और जिसका एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स एक्सनॉर विद वाई, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, एक सर्किल है, इसके राउंड में एक पॉइंट रखा हुआ है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को, है ना। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल ले लेते हो, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 0 1 1, ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया और यहाँ पर इसका फंक्शन लिखे देता हूँ। जब यहाँ पहले क्या है, आप एक्सॉर ले लो, उसके आगे नॉट लगा दो। तो जब मैंने एक्सॉर लिया था, मैं इसको हटा के दोबारा से लिख देता हूँ। जब मैं इसको एक्सॉर करूंगा, ठीक है ना, एक्सॉर करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर जो है इसका जो 0 आएगा और इसका 1 आएगा, क्योंकि एक्सॉर क्या है, ऑड नंबर ऑफ 1 पे 1 देता है और इवन पे आपको 0 दे देता है। लेकिन एक्सनॉर जो है इसके आगे नॉट लग जाता है ना। एक्सनॉर जब लिखोगे इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है आपका, तो ये क्या करेगा, इसको ही पलट देगा। इसके आगे सिंपली नॉट लगा हुआ है तो इट बिकम 0 बिकम 1, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 1। तो बेसिकली दोस्त आपके पास क्या है यहाँ पर, कि आपके पास जो ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ 1 है वो आपके 1 हो जा रहे हैं, है ना। जहां पर ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं वहां आपके 0 हो जा रहे हैं। तो ये दोस्तों है टू इनपुट्स के केस में। अब चलो तीन इनपुट्स के केस में भी देखे लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ऑलरेडी बना के रखी हुई है, एक्सॉर में आपको बना के दिखा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे तीन इनपुट्स है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे तीन आपके जो है ये 0 0 0 और यहाँ पर आपका 0 और ये आपका यहाँ पे 1 दोस्तों। तो बेसिकली क्या है, जब इसका जो एक्सॉर करोगे तो एक्सॉर में क्या होगा, जहां पे आपके ऑड नंबर ऑफ 1 है वहां पे 1 कर दो। पूरे टेबल को देखो, जहां पे ऑड नंबर ऑफ 1 है उनको 1 कर दो और फिर उसके बाद नॉट लगा के इसका जो है आप फंक्शन निकाल लोगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तीनों लिखे 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है ना। जो दोस्त 0, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑड नंबर ऑफ, यहाँ पर जो है ऑड नंबर ऑफ 1 जहाँ पर होंगे वहाँ पे 1 आएगा एक्सॉर के लिए। तो जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है ना, इसमें 1 है एंड दिस इज दिस वन। तो इन चारों में 1 है, बाकी सब में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा जो बचे हुए हैं, जहाँ पर आपके इवन नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं। अब एक्सॉर लोगे तो 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 1 का 0 का 1, 0 का 1 कर दो। तो कुल मिला के आपको मिलेगा, जब इस तरह कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0 पे मिल रहा है आपको एक 1, एक आपको क्या है 3 पे मिल रहा है, एक आपको किस पे मिल रहा है दोस्त, यहाँ पर 5 पे मिल रहा है, ठीक है, और ये आपको किस पे मिल रहा है, एक 6 पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर सम ऑफ मिन टर्म्स की, तो दोस्त ये फंक्शन निकल के आता है यहाँ पर। जब आप इसको मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे तो इट बिकम्स 0 0 पे 1 आ रहा है ना, 3 पर आ रहा है, ठीक है, और 5 पर आ रहा है एंड 6 पे आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो ऑड निकालोगे ये किस पे निकल के आएगा, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, और इसके बाद 4 पे आ रहा है एंड 7 पे आ रहा है। ये आपका मैक्स टर्म की फॉर्म में लिख सकते हो इस फंक्शन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर देखोगे दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको पता है अगर आपके पास n वेरिएबल हैं तो ऑलरेडी, तो n वेरिएबल में कितने आपके जो टोटल फंक्शन बन के आएंगे 2 रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर n, ये फंक्शन आपके पास बन के आ रहे हैं,
ठीक है। लेकिन जब आप मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में बात करोगे जो भी हैं, तो वो आपके पास टोटल होंगे 2n, जिसमें से आधे होंगे वो एक्सॉर होंगे, जो बचे हुए हैं वो एक्सनॉर होंगे। समझ रहे हो ना। तो मैंने एक्सॉर में आपको बताया था कि ये 2n-1 एक्सॉर होते हैं। तो आपके पास एक्सनॉर कितने हो जाएंगे, आपके पास एक्सनॉर कितना हो जाएगा, अगर 2n आपके पास यहाँ पे टोटल फंक्शन है, आधे उसमें से आपके जो है एक्सॉर हो गए, तो एक्सनॉर कितने हो गए, 2n-1 ही आपके बचेंगे, आधे जो बचे हुए हैं वो एक्सनॉर है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अल्टरनेटिव सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अल्टरनेटिव सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो जहां पर मैंने जैसे ये एक्सॉर में बताया कि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगे हों दैट इज एक्सॉर, लेकिन जहां पर अगर ऑड नंबर लगे हुए हों तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सनॉर। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सनॉर, ठीक है ना, एक्स एक्सनॉर विद वाई। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं, this also act as a XNOR. Okay, if I will write like this, this is also act as a XNOR. If I will like this, I will write like this. This is also act as a XNOR, है ना। तो जहां पर आपको कहने का मतलब, मेरे का कंक्लूजन में क्या है, ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स आ जाएं, आपको ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स लगे मिल जाएं, तो आपका जो फंक्शन होगा वो एक्सनॉर होगा, है ना। इसको ये तो जो है सिंबलिक फॉर्म में, आपको दूसरी फॉर्म्स में भी दे सकते हैं, है ना। जैसे वो बोल दे, इसको करने के लिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स बार एक्सॉर विद किसका, वाई, दिस इज द एक्सनॉर। ओके, इफ यू डू लाइक दिस, दिस इज द एक्स एक्सॉर विद वाई बार, दिस इज द एक्स बार एक्सॉर विद वाई बार एंड होल इसके ऊपर भी बार। तो दोस्तों इस तरह आप लिख सकते हो, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, अल्टरनेटिव फॉर्म टू रिप्रेजेंट द एक्सनॉर सिंबल। ठीक है ना, एक्सनॉर को किस तरह आप एक्सनॉर को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो ये बताता है। ऑलराइट, नाउ कम बैक टू द अनदर, दिस इज द बफर एंड द इन्वर्टर। आप इसको बफर या इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बफर या इन्वर्टर बनाने के लिए सिंपल सा है, आपके पास ये एक्सनॉर है ना, और एक्सनॉर का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपने, क्योंकि ये यहाँ पर आपका जो भी इनपुट है, मान लो सपोज 0 दिया, अगर आपने यहाँ पे 0 दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये 0 को 0 के साथ एक्सोर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इफ 0 को 0 के साथ एक्सोर करोगे यू विल गेट 1, है ना। कैसे, मतलब देखो 0 है ना, तो 0.0 प्लस 1.1, सो इट बिकम्स 0 प्लस 1, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 ओनली, है ना। इसके फंक्शन के हिसाब से जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिया था, उस फंक्शन के हिसाब से। नाउ इफ इट इज 1 देयर, सॉरी, if it is 1 there, what will happen if 1 is there, so 0.1, then it is going to be 0 here. Suppose x input is there, then it becomes x bar. So basically whenever you put 0, it acts as an inverter, okay. And the similar way, if you put 1 instead of 0, okay, 0, so 1.0, if you do x dot y, then it will become 1, है ना, 1 is there, if you put 1 as an input, then in this become, because इसका जो फंक्शन होता है वो कितना होता है, x y प्लस x बार y बार, ओके। तो यहाँ पर जो है 1 is there, तो अगली बार जो है इसका जो 0 का 0 ही रहेगा, है ना, ये 0 ही रहेगा। तो ये जो है ये 0 रहेगा, और आप इसका जो है 1 करेंगे, यहाँ पर 1 करोगे तो 1 क्या होगा, 1 1 1 प्लस 0 0, तो इट बिकम्स 1 ओनली। इफ x इनपुट इज देयर तो डेफिनेटली गोइंग टू बी x, तो इट एक्ट एज ए बफर, ये आपके बफर की तरह काम करेगा, है ना। तो इस तरह ये कब इन्वर्टर की तरह काम करेगा, कब बफर की तरह काम करेगा, हमने इसमें देखा। ठीक है, अब हम दोस्त आगे बढ़ते हैं लॉज के बारे में। लॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्त। अब जैसा मैंने आपको बताया, सारे के सारे गेट्स ना यहाँ कम्यूटेटिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे गेट्स कम्यूटेटिव हैं। बट एक प्रॉब्लम भी है कम्यूटेटिव लॉ होने की वजह से। अगर मैं बोलूँ x
एक्सनॉर विद वाई दैट इज गोइंग टू बी वाई एक्सनॉर विद एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव मतलब एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि बाइनरी नंबर है, 0 1 ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में फर्क पड़ता है। दोस्तों एसोसिएटिव लॉ में लॉ का मतलब क्या है कि जो आपका ये है, जो आप लॉ देखेंगे एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए डॉट आप जो है ए डॉट वाई करो, फिर उसके बाद एक्सनॉर करो सी के साथ। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल इफ ए के साथ एक्सनॉर करो, माफ कीजिएगा ये एक्स वाई जेड कर रहा था मैं इसको, एक्स एक्सनॉर विद वाई है ना, इसको पहले फिर उसके बाद एक्सनॉर करो जेड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, आपका जो एक्सनॉर करेंगे, अगर मैं इसको ए को एक्सनॉर करूँ एक्स एक्सनॉर विद वाई के साथ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। या इन अ सिंपल मैनर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्स एक्सनॉर विद वाई विद एक्सॉर विद जेड, दिस विल गिव यू बेसिकली एक्सॉर। ये दोस्त आपको क्या देता है, एक्सॉर देता है, ए एक्सॉर विद बी एक्सॉर विद सी, मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल्स आर देयर, एक्स एक्सॉर विद वाई एक्सॉर विद जेड। ओके, सो ये जो है एक्सनॉर जो है, ये वाला जो एक्सनॉर है बेसिकली ये है एक्सनॉर विद दिस वन, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी कई बार यूजफुल होती है, क्योंकि ये जो है इसको जो आप एक्सनॉर करेंगे टू इनपुट में, इसका जो एक्सनॉर करके निकाल के लाएंगे, जब जेड के साथ इसको एक्सनॉर करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इन दोनों का पहले एक्सनॉर कीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों का जो भी आउटपुट है उसको जेड के साथ एक्सनॉर कीजिए, यू विल गेट द एक्सॉर ऑफ दिस वन। सो दिस इज द वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, तो बहुत ही काम की है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है ना इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं प्रॉपर्टीज़ आपकी देखूँ यहाँ पे, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं एक्सनॉर करता हूँ एक्स को एक्सनॉर विद 0, तो व्हाट यू विल गेट। अगर मैं 0 के साथ कर रहा था, पीछे देखो है ना, यहाँ पे हमने देखा था ना, अगर मैं इसको 0 के साथ, एक जगह मैंने 0 फिक्स किया हो, तो वी आर गेटिंग बार, है ना, एक्स बार। दूसरा, अगर मैं x को एक्सनॉर करता हूं 1 के साथ, तो व्हाट आई वाज गेटिंग, सिंपली x आई वाज गेटिंग ओवर हियर, है ना। तो उसके बाद जो है, अगर मैं तीसरा है, अगर मैं x को एक्सनॉर करता हूं किसके साथ, x के साथ, सेम इनपुट के साथ, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 1 टू वेरिएबल में, है ना। दूसरा क्या है, अगर मैं x को एक्सनॉर करता हूं x बार के साथ, तो व्हाट आई विल गेट 0 ओनली, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू बी कीप इन माइंड दैट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द एक्सनॉर गेट। ओके, अब प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर कहाँ यूज होता है दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरेटर्स में और एरर डिटेक्टिंग सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में यूज़ करते हैं सर्किट्स में। तो कंपैरेटर अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा वहाँ पे हम कंपैरेटर्स के बारे में जानेंगे, कंपैरेटर्स क्या हैं, है ना। तो ये इसीलिए इसको तो ना दोस्तों अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको ना आप अलग अलग नाम से दे सकते हो। एक्सनॉर गेट को आप इस एक्सनॉर गेट को नाम दे सकते हो, इसको किससे, इसको यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, और वो अलग नाम क्या है आपके, एक तो इक्वालिटी चेकर है बोलते हैं इसको, है ना, कोइंसिडेंस लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं, को इंसिडेंस सर्किट, कोइंसिडेंट लॉजिक गेट बोल दो, कोइंसिडेंस लॉजिक गेट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, दूसरा बोलते हैं इसको जो है इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी चेकर, है ना, इक्वालिटी चेकर बोलते हैं। तो ये इनके दो अलग डिफरेंट नाम भी हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिंपली एक्सॉर को फॉलो अप करता है, तो एक्सॉर इतनी जगह यूज़ होता है, तो एक्सनॉर को भी यूज़ किया जा सकता है ना। और दूसरा कंपैरेटर्स के जो है, जो कंपैरिजन होंगे हम लोग पढ़ेंगे जाके, वहाँ पे कंपैरेटर्स में भी आएगा, और एरर डिटेक्टिंग सर्किट्स में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी यूज़ किया जाता है एक्सनॉर को, है ना, कॉन्सिडेंस लॉजिक होने की वजह से। तो ये इसकी प्रैक्टिकल यूज्ड है ना। नाउ
इसी के साथ दोस्तों मैं एक्सनॉर को ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को लेके आता हूँ कि इसको जो है हम लोग यूनिवर्सल गेट कैसे, यूनिवर्सल गेट है ना, कैसे यूज़ कर सकते हैं नैंड, इसको नैंड को और नॉर को, इनको एज ए यूनिवर्सल गेट कैसे यूज़ कर सकते। उसके बाद दोस्तों मैं एक शानदार कंसेप्ट लाऊंगा, इसे बोलते हैं इनहैबिटर्स का। तो इनहैबिटर्स क्या होते हैं, वो भी यूनिवर्सल गेट की तरह काम करते हैं, पर नैंड और नॉर नहीं होते हैं वो। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जाके अभी मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत, अभी अभी जाके मेरे 10x प्रिपरेशन चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और एक कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर मेरे को एक कमेंट में दो, है ना, लाइक करके, है ना। थैंक यू, बाय।